अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट कल्याण डोंबिवली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ई भूमि पूजन भी किया गया और कपिल पाटिल, मरकजी पंचायत राज के वजीर ममलिकत MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, पब्लिक वर्क्स पब्लिक एंटरप्राइजेस को छोड़कर रविंद्र चौहान, खानसास काउंसिल के रुकन रमेश पाटिल व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। सुबह की अवलीन सातों में भैंसा शहर के सिद्धार्थ नगर और पुराना बाजार इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल जिले SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला IPS की हिदायत और भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की निगरानी में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की क़ियादत में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों के मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेजात की जांच की गई और दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी व बगैर नंबर प्लेट के 127 मोटरसाइकिल, 3 3 व्हीलर और 1 4 व्हीलर को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद गौस, दर्शन श्रीनिवास के अलावा तकरीबन 60 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్లో భాగంగా మన బైన్సా టౌన్లో ఉన్నటువంటి సిద్ధార్థ నగర్ ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంకు వివిధ ర్యాంకులలో కలిసి 60 మంది పోలీస్ వారితో కలిసి ఈ ఆర్డినెన్సర్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఇర్రెగ్యులర్ నంబర్ ప్లేట్స్, ట్రాఫిక్ వయలేటర్స్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ లేని వెహికల్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కొన్ని వెహికల్స్ తీసుకెళ్లడం జరిగింది. రిమైనింగ్ కొన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు తెలియజేయడం జరిగింది. అట్టి విషయాన్ని మేము కన్సర్న్ అధికారుల దృష్టిలో పెట్టి ప్రాబ్లమ్స్ పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఇటు ప్రోగ్రాంలో సీజ్ చేసినటువంటి వెహికల్స్ 2 వీలర్స్ 127, 3 వీలర్స్ 3 వెహికల్స్, 4 వీలర్స్ 1. ఈ అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కన్సర్న్ ఓనర్స్ కి డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఓనర్స్ కి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. नारा भुवनेश्वरी ने TDP कारकुन के खानदान से मुलाकात की। भुवनेश्वरी ने नडो मामीडी गांव पटापट्टी देही मंडल पटापट्टी हल्के में कारकुन मनिमा दोगु बाविया के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू की बहनोई जो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, गैर कानूनी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सके। भुवनेश्वरी ने बाविया की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया और बहनोई के घर वाले भुवनेश्वरी को देखकर जज्बाती हो गए। भुवनेश्वरी ने बाविया खानदान के अफराद को तसल्ली दी, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और 3 लाख रुपए का चेक देकर माली मदद फराहम की। DCP ट्रैफिक ने रोड सेफ्टी महीना 2024 के पेश नजर मॉल्स और पब्स के इंतजाम के साथ ट्रैफिक बेदारी मीटिंग की। रोड सेफ्टी के महीना 2024 के पेश नजर 15 जनवरी ta 14 फरवरी साइबराबाद DCP ट्रैफिक DV श्रीनिवासराव IPS के साथ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के दीगर अफसरान ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मॉल्स और पब इंतजामिया के साथ ट्रैफिक बेदारी मीटिंग की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए, जैसे मॉल्स और पब्स के सामने ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल को कम करना, ट्रैफिक की भीड़ से बचने और नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए मॉल्स और पब्स के अहाते में लाइटिंग पॉइंट्स बनाए जाने और मॉल्स और पब इंतजामिया से दरख्वास्त की गई है कि वो मखसूस जगहों पर पार्किंग की सहूलत का बंदोबस्त करें। अगर मॉल्स और पब्स में पार्किंग की सहूलत नहीं है तो उन्हें पार्किंग की जगह किराए पर लेना चाहिए। मॉल्स और पब की इंतजामिया से कहा गया है कि वो ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदोबस्त करें और बेल माउथ एंट्री एग्जिट साइन बोर्ड के जरिए किया जाए। मॉल्स की इंतजामिया से दरख्वास्त की गई है कि वो मॉल्स के सामने पार्किंग ट्रैफिक के मसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए अमले की काफी तादाद का भी बंदोबस्त करे। इस महीने की 16 तारीख को ऑल पार्टीज बंधु श्री बगेना नरसिम्हा की सदारत में TNTUC ने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ की मज़म्मत करने की हिमायत का इजहार किया है। MK बोस ABR मोहन राव जगदीश ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। BKMU और AIAW तेलंगाना के रियासती जनरल सेक्रेटरीज N बाला मल्लेश और R वेंकट रामलू ने 16 फरवरी को मुल्क गिर देही बंद और हड़ताल की कॉल दी है ताकि ज़रूरी मजदूरों, किसानों, मजदूरों और अवाम के खिलाफ मरकजी BJP हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके।
एन बाला मल्लेश और आर वेंकट रामलू ने मखदूम भवन हिमायत नगर राज बहादुर गौर हॉल में दीगर तंजीमों के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा गोलमेज इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 80 करोड़ लोगों ने तशवीश जाहिर की है, गुर्बत की लकीर से नीचे फंसे हुए हैं। किसानों की तारीखी जद्दोजहद के नतीजे में ये नाइंसाफी है कि मरकजी हुकूमत ने 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लेकर किसानों को तहरीरी यकीन दहानी कराई है और उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि सबको मुलाजिमत की हिफाजत फराहम करने के लिए रोजगार की गारंटी एक्ट में तोसी की जाए और काम के दिनों को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए और कम अज कम 800 रुपए यौमिया उजरत दी जाए। पुलिस को एक गुमशुदा लड़की मिली है। निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा में लापता लड़की पुलिस को मिल गई। अमोलो लड़की का नाम है और उम्र तकरीबन 3 साल बताई गई है, जो सफेद शर्ट, नेवी ब्लू रेड पैंट पहनी हुई है और तेलुगु जुबान बोलती है। वो वालिदैन को तफसीलात और बताने के काबिल नहीं है। अगर कोई इस लड़की के बारे में जानता है तो बराए करम काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन फोन नंबर 8712661261 पर रब्त करें। बीआरएस एमएलसी कलवाकुंटला कविता और पार्टी के जगतियाल काउंसलर्स ने मंगल को हैदराबाद में लीडरों से मुलाकात की है। मकामी एमएलए संजीव कुमार और एमएलसी एल रामना की क़यादत में काउंसलरों ने एमएलसी कविता के साथ कुलीदी बातचीत की, जब काउंसलरों ने वाइस चेयरमैन पर अदम एतमाद की तहरीक मंजूर की है। इस मौके पर एमएलसी कविता ने कहा कि पार्टी ने सबको मौका दिया है और मुस्तकबिल में भी यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि आने वाले वक्त में पार्टी मजीद मजबूत होगी और अवाम की आशीर्वाद हासिल करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीआरएस पार्टी नज़्म ज़ब्त का उर्फी नाम है। हुक्मरान जमात की अवाम दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद करने के इस लम्हे में सबकी राय है कि मिलकर सफर करना जरूरी है, लिहाजा तजवीज है कि तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा गौर किया जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में कहा कि पीएम मोदी ने 2014-19 में जमानत के नाम पर झूठ बोला था। मोदी जी झूठों के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि झूठे वादों की बस्तियां हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमान क्या करेंगे। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ। फिर लोग आज तकलीफ में हैं। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमान लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश ले आके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा है कि मुल्क में किसानों को वो नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए था, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे, लेकिन उन्हें रोका जा रहा, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे। किसान सिर्फ ये कह रहे कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है,
उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने हिकमत सेहत केयर महलागंज गोलकुंडा हैदराबाद में सेहत केयर पाउडर को गुमराहकुन इश्तिहार देने पर जब्त किया कि ये ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का इलाज करती हैं। इसके अलावा ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एक क्वैक नाम के क्लिनिक पर भी छापा मारा और वहां से 1,02,000 रुपए की मालियत की दवाएं जब्त की जो चंद्रायन गुट्टा बंडलागुड़ा हैदराबाद में फरोख्त के लिए रखी गई थी। हरियाणा पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। चूंकि मंगल 13 फरवरी को पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों एहतजाज करने वाले किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर रोका गया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें मुंतशर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।